इमेजिन करो एक ऐसा आदमी है जो सबको मतलब बच्चों को हंसाता था, लोगों की पार्टीज में वो जोकर बनकर जाता था, वहां पर परफॉर्म करता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये जो इंसान है उसके घर के नीचे मौत छुपी हुई है। जब पुलिस एक दिन उसके घर पहुंची और पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और सारी छानबीन करी, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर पूरा का पूरा शहर हिल गया था। उस इंसान के घर से पुलिस को मिली डेड बॉडीज, वो भी एक दो नहीं बल्कि 26 डेड बॉडीज उस इंसान के घर के क्राउल स्पेस में दबी हुई थी। ये जो चीज़ मैंने तुम लोग को अभी बताई वो किसी हॉरर मूवी या फिर किसी थ्रिलर मूवी का कोई सीन नहीं है, ना फिर किसी मूवी की स्टोरी है। ये एक एक्चुअल रियल लाइफ इंसान की कहानी है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। ये कहानी थी एक ऐसे इंसान की जिसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहा करती थी, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा से बसा था गहरा अंधेरा। इस इंसान का नाम था जॉन वेन गेसी और इसने जो चीजें करी थी वो सुनकर तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। तुम में से बहुत सारे लोगों को मोस्ट प्रोबेबली पेनीवाइज की कहानी तो पता ही होगी। अगर तुम में से फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पेनीवाइज के बारे में नहीं पता, तो मैं तुम लोग को एक बार बता देता हूँ। पेनीवाइज जो है वो हॉरर मूवी वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा नाम है। वो हॉरर वर्ल्ड में एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है जिसको क्रिएट किया था स्टीफन किंग ने, और ये भी हॉरर वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, स्टीफन किंग। अब ये जो कैरेक्टर मैंने तुम लोग को बताया पेनीवाइज, वो एक ऐसा क्रिएचर था जो लोगों के स्पेशली बच्चों के डर का फायदा उठाता था और उनका शिकार किया करता था। एक तरह से तुम उसको सुपर नेचुरल सीरियल किलर मान सकते हो। पेनीवाइज बच्चों के डर को कंट्रोल किया करता था, उनको मारा करता था और ये सब करने में उसको मजा आता था। अभी हो सकता है कि पेनीवाइज की कहानी सुन के तुम लोग को ज्यादा डर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये एक फिक्शनल कहानी है, ये कैरेक्टर किसी ने बनाया है, ये रियल में नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि ये कैरेक्टर एक असली इंसान के ऊपर बेस्ड है, मतलब एक रियल लाइफ में ऐसा इंसान था जिससे इंस्पिरेशन लेकर, जिसको देखकर इस कैरेक्टर को बनाया गया। क्या तुम लोग मान सकते हो कि कोई इंसान ऐसा होगा जो बच्चों का शिकार करता होगा? जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो भी तुम लोग को ज्यादा डराने वाला नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक मैंने तुम लोग को इसकी पूरी स्टोरी बताई ही नहीं है। गेसी का जन्म 17 मार्च 1942 को हुआ था शिकागो में, और देखने से इसकी जो फैमिली है वो एक नॉर्मल फैमिली थी, लेकिन इसकी फैमिली अंदर से बहुत ही ज्यादा खोखली हो चुकी थी। गेसी के डैड एक बहुत ही अब्यूजिव और ड्रंक आदमी थे जो हर बार ड्रंक करके अपने बेटे को मारा करते थे। स्पेशली उनके जितने भी बच्चे थे उनमें से गेसी का चाइल्डहुड तो सबसे ज्यादा खराब था। मुझे पता नहीं उनके कितने बच्चे थे, या शायद गेसी एक ही था। अगर मैं यहाँ पर गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए गेसी के डैड का नाम था जॉन स्टेनली गेसी, और वो हर छोटी से छोटी बात पर गेसी वो बस मारने के या फिर उसको टॉर्चर करने के बहाने ढूंढते रहते थे। वो हमेशा हर छोटी छोटी बात पर गेसी को कुछ ना कुछ बातें सुना दिया करते थे, उसे हमेशा मारा करते थे, और इसकी वजह से गेसी का बचपन बिल्कुल भी सही नहीं था। गेसी को अपने बचपन से नफरत हो चुकी थी। वो अपने बचपन से अपने घर से दूर भाग जाना चाहता था। गेसी की माँ काइंड थी, लेकिन अपने हस्बैंड के आगे वो कभी भी कुछ नहीं बोल पाई, और वो कभी भी गेसी को पिटने से या फिर उसको बातें सुनने से नहीं बचा पाई। गेसी को बचपन में कभी भी प्यार या अफेक्शन जैसी चीज मिली ही नहीं। उसको अपने घर या फिर अपने आसपास से जो कुछ मिला वो थी रिजेक्शन और नफरत। एक बार गेसी जब 9 साल का तब उसको एक बड़े आदमी ने सेक्सुअली अब्यूज, लेकिन गेसी ने इस चीज की खबर किसी को नहीं लगने दी। ना उसने अपने घर में किसी को बताया, ना अपनी मॉम को, ना अपने डैड को, क्योंकि उसको ये डर था कि अगर उसके डैड को ये बात पता चल गई तो इस पूरे के पूरे केस में वो गेसी की गलती निकाल देंगे और फिर गेसी को ही बातें सुनाएंगे। इसीलिए गेसी ने ये जो पूरी बात है वो हमेशा के लिए अपने मन में छुपा के रख ली और कभी भी किसी के भी सामने नहीं आने दी। ये पूरा इंसिडेंट गेसी के दिमाग में छुप तो गया, लेकिन कभी भी उसके दिमाग से कंप्लीटली इरेज नहीं हुआ, वो कभी भी उसके दिमाग से गया नहीं। एंड फाइनली जब गेसी का बचपन खत्म हो चुका था, वो बड़ा हो गया था, तो उसने अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश की। उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, उसने लोगों से दोस्ती की, उसने बिजनेस सीखा, एंड फाइनली KFC की एक ब्रांच में वो मैनेजर भी बन गया था। इसके बाद उसने मैरलिन वायर्स नाम की लड़की से शादी करी जो शायद बचपन में उसकी दोस्त थी, और मैरलिन के डैड ने गेसी की बहुत ज्यादा हेल्प करी उसके बिजनेस में। मैरलिन और गेसी के 2 बच्चे भी थे, एंड अब फाइनली ऐसा लग रहा था कि गेसी की लाइफ ट्रैक पर आ चुकी है, उसका परिवार है और वो खुशी से रह रहा है अपनी जिंदगी काट। लेकिन ऊपर से खुश दिखने वाली जिंदगी के पीछे एक बहुत ही घना अंधेरा था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इसी टाइम पीरियड में गेसी ने यंग बॉयज के साथ सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशंस बनाने शुरू कर दिए, और उसको एक टाइम पे 15 साल के एक लड़के के साथ सोडोमी के केस में जेल भी भेज दिया गया। इस चीज की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ पे काफी बड़ा इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको डाइवोर्स दे दिया था और उसका बिजनेस भी उसके हाथों से जा चुका था। इस इंसिडेंट के 2 साल बाद गेसी को जेल से छोड़ा गया, और जेल से वापस आते ही वो शिकागो वापस चला गया था अपनी माँ के पास। शिकागो में वापस आने के बाद उसने एक घर लिया था 8213 समरटेल एवेन्यू,
और यही वो घर था जिसको आगे चल के उसने कब्रिस्तान बना दिया। अब यहाँ वापस आने के बाद, घर लेने के बाद, गेसी ने अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी शुरू करी जिसका नाम था पीडीएम कॉन्ट्रैक्ट। गेसी के इस पीडीएम कॉन्ट्रैक्टर्स में काफी सारे लोग काम करते थे, स्पेशली मेल्स, और उनमें से भी काफी सारे यंग मेल्स हुआ करते। और यही जो यंग मेल्स थे वही आगे चलकर गेसी के शिकार बने। गेसी के बारे में एक बहुत ही स्पेशल बात ये थी कि वो वीकेंड्स पर क्लाउन बन जाया करता था। पोगो द क्लाउन बन के वो लोगों के चैरिटी इवेंट्स में, बर्थडेज या फिर पार्टीज में परफॉर्म किया करता था। वो बच्चों को हंसाया करता था और लोग उसको देखकर उसे बहुत ही कूल, उसको काफी फनी समझते थे, उसको एक अच्छा इंसान समझते थे, क्योंकि वो बच्चों को हंसाने का काम कर रहा था। लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता था कि ये क्लाउन जिन बच्चों को हंसा रहा है वो आगे चलकर उन्हीं बच्चों को अपना विक्टिम बना लेगा। 1972 से लेकर 1978 के बीच में गेसी ने एक एक करके यंग बॉयज को टारगेट करना शुरू कर दिया। और ये वही टाइम पीरियड था जब उसकी दूसरी शादी होने के बाद उसका दूसरा डाइवोर्स भी हो चुका था। इस टाइम पीरियड में गेसी का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि वो अब इतनी भयंकर चीजें करने लगा कि वो किसी ने सोची तक नहीं थी, वो किसी ने इमेजिन तक नहीं करी थी कि गेसी इस हद तक गिर जाएगा। वो लड़कों को लिफ्ट या फिर काम का ऑफर देने के बहाने उन्हें अपने घर ले जाता था, ड्रिंक्स पिलाता था, और इसके बाद शुरू होती थी हैंडकफ ट्रिक। उन लड़कों को अपने घर ले जाने के बाद वो उनको मैजिक ट्रिक दिखाने के बहाने उनके हाथों में हथकड़ियां बांध देता था, और हथकड़ियां लगते ही वो हंसता था और अपने विक्टिम से कहता था कि अब तुम इस हथकड़ी से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इसको खोलने की चाबी बस मेरे पास। इसके बाद गेसी जो किया करता था वो सुनकर तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि कोई इंसान ऐसा कर भी सकता है। वो उन लड़कों को हथकड़ी पहनाकर रेप करता था, उन्हें टॉर्चर करता था, और उसके बाद वो उन्हें मार देता था। लेकिन जो इसकी हैवानियत है गेसी की, वो यहीं पर खत्म नहीं होती थी। गेसी उन लड़कों को मारने के बाद ऑलमोस्ट एक दिन तक अपने घर में ही रखे रहने देता था। कई बार तो वो अपने विक्टिम्स की डेड बॉडीज के साथ सोता भी था। वो कई बार अपने विक्टिम की डेड बॉडीज को अपने बेड के नीचे रख देता था कई घंटों के लिए, और कई बार वो उनके साथ खुद एक ही बेड पर सोया करता। मरे हुए लड़कों के साथ गेसी पूरी रात सोया करता था। तुम इमेजिन करके देखो ये चीज अपने आप में कितनी ज्यादा घटिया, कितनी ज्यादा दिमाग खराब कर देने वाली है। मतलब मैंने जब ये चीज सबसे पहली बार पढ़ी थी तो मेरा मन ही हिल गया था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि कोई इंसान ऐसा कर भी सकता है। जब उन डेड बॉडीज से गेसी का मन भर जाया करता था तो उन डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने के गेसी के पास बस दो ही रास्ते थे। वो या तो उनकी डेड बॉडीज को अपने ही घर के क्राउल स्पेस में दबा दिया करता था, या फिर अपने घर के पास वाली रिवर में उनको बहा दिया करता था। काफी टाइम हो चुका था और सारी चीजें ऐसे ही चल रही थी। गेसी की हैवानियत में कोई कमी नहीं आई थी और वो ऐसे ही यंग बॉयज का शिकार करता जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन दिसंबर 1978 में रॉबर्ट पीस्ट नाम का लड़का अचानक से गायब हो गया। जब रॉबर्ट गायब हुआ था तब उसकी एज थी 15 साल, और उसकी मॉम ने बताया था कि उस दिन, जिस दिन रॉबर्ट गायब हुआ था, उस दिन रॉबर्ट का बर्थडे था और उसकी मॉम उसको जल्दी काम से घर लेने के लिए जा रही थी। रॉबर्ट पीस्ट एक फार्मेसी पे काम किया करता था और उस दिन उसकी मॉम उसे फार्मेसी पर जल्दी लेने के लिए गई। जब उसकी मॉम ने उसे बुलाया तो रॉबर्ट ने अपनी मॉम के पास आकर कहा कि अभी मैं एक इंसान से किसी बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी काम के बारे में, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा और आप फिक्र मत करो, आज मेरा बर्थडे है तो मुझे बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं पक्का घर जरूर आ जाऊंगा और जल्दी आऊंगा। लेकिन उस दिन या फिर उस दिन के बाद रॉबर्ट कभी भी अपने घर नहीं पहुंचा। पुलिस ने जब रॉबर्ट के केस की छानबीन शुरू करी, जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चली जो तुम्हें शॉकिंग लगेगी, और वो ये थी कि जो इंसान रॉबर्ट से उस दिन काम के बारे में बात करने आया था और जिस इंसान से रॉबर्ट उस दिन काम के बारे में, बिजनेस के बारे में बात कर रहा था, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जॉन वेन गेसी। जब पुलिस को इस बात का पता चला कि गेसी उससे बिजनेस के बारे में बात करने आया था, तो उन्होंने गेसी से पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन गेसी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता और मैं उस फार्मेसी को भी नहीं जानता जिसकी तुम बात कर रहे हो। लेकिन जब पुलिस ने फार्मेसी के ओनर से बात करी तो उन्हें पता चला कि गेसी अक्सर उस फार्मेसी पर आया करता है और वो उस दिन भी उस फार्मेसी पर आया था और वो रॉबर्ट से बात कर रहा था। लेकिन गेसी ने साफ साफ इन चीज़ों को मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं जानता, तुम क्या बात कर रहे हो, मैं किसी रॉबर्ट को नहीं जानता और ना मैं उस फार्मेसी को जानता। जब पुलिस ने गेसी के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए तो उन्हें गेसी का वो पुराना वाला केस पता चला जिसमें उसको 2 साल की सजा हुई थी उस सोडोमी के लिए, और उस दिन से उन्होंने गेसी पर 24/7 सर्विलियंस करनी शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत ही उसके घर का सर्च वारंट निकलवाया और उसके घर की तलाशी करनी शुरू कर दी। पहले सर्च वारंट में शायद उनको गेसी के घर से कुछ खास चीजें नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरा सर्च वारंट निकलवाया और दूसरे सर्च वारंट में पुलिस वालों को जो चीजें मिली गेसी के घर से, उसे देखकर पूरी की पूरी दुनिया हिल गई थी। जिस दिन पुलिस वालों ने गेसी के घर की दूसरी बार तलाशी ली,
उस दिन दुनिया के सामने एक बहुत ही हॉरिफाइंग डिस्कवरी हुई थी। तलाशी के दौरान गेसी के क्रॉल स्पेस से बदबू आनी शुरू हो गई थी और जब उन्होंने उस क्रॉल स्पेस में खुदाई करवानी शुरू कर दी तब एक के बाद एक उस क्रॉल स्पेस से 26 डेड बॉडीज मिली। इमेजिन करो, एक दो नहीं बल्कि 26 डेड बॉडीज। एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है ये कि एक घर के अंदर तुमने 26 लाशों को गार्ड रखा है। इसके बाद 1979 में गेसी को अरेस्ट कर लिया गया और उस पर मुकदमा चला। कोर्ट के अंदर जाकर गेसी ने एक चीज कही थी और वो ये थी कि ये जो भी कुछ किया है वो गेसी ने नहीं किया, बल्कि उसके अंदर किसी और इंसान ने किया है, किसी और इंसान ने करवाया है उससे। उसने क्लेम किया कि उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, लेकिन जब उसका चेकअप करवाया गया तो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने उसको मेंटली फिट डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इसको कोई भी बीमारी नहीं है, इसको कोई भी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, ये आदमी झूठा है। 1980 में उसको 33 मर्डर्स के लिए गिल्टी पाया गया और उसको मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन क्योंकि अमेरिका में डेथ पेनल्टी में टाइम लगता है तो उसको 14 साल जेल में गुजारने पड़े एंड फाइनली 1994 यानी 1994 में जाकर उसको लीथल इंजेक्शन देके एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब मरने से पहले गेसी के जो लास्ट वर्ड्स थे वो थे किक माय एस। गेसी एक ऐसा इंसान था जिसको अपने लाइफ के लास्ट मोमेंट्स तक उसने अपनी लाइफ में जो भी किया उसका जरा सा भी पछतावा नहीं। उसको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं था कि उसने इतने सारे लोगों को मार दिया है, उसने इतने सारे लोगों के परिवारों को बर्बाद कर दिया है। उसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं था इन सब चीजों का। गेसी की कहानी हम लोग को ये बताती है कि हर हंसता हुआ या फिर हंसाता हुआ चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता। हो सकता है कि तुम्हारे आसपास भी कोई जॉन वेन गेसी हो और तुम्हें पता ही ना हो। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वैसे ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पर, लेकिन अगर तुम में से कई सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते हो तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। और इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे कई सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं जिनमें मैं तुम लोग को डार्क स्टोरीज बताऊंगा, किसी रियल लाइफ क्राइम की स्टोरी बता दूंगा, या फिर मुझे माइथोलॉजी और हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें से अगर कुछ इवेंट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे तो उन चीज़ों के ऊपर मैं तुम लोग को बताऊंगा। जैसे रैग्नारॉक हो गया और हिस्ट्री के कई सारे इवेंट्स हो गए, जब पढ़ूंगा तब पता चल जाएगा। अगर तुम लोग को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए